हेलो स्टूडेंट्स, आज अपनी इंग्लिश की पहली ऑनलाइन क्लास है और अपन पहला चैप्टर अपन पढ़ेंगे टेंथ का। और टेंथ की बुक्स चेंज नहीं हुई है, तो अपन पहला चैप्टर है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, तो वो चैप्टर आज अपन स्टार्ट करेंगे। तो आइए अपन स्टार्ट करते चैप्टर पढ़ना, और सभी ध्यान वर्ड बाय वर्ड मेरे साथ पढ़ते जाएंगे और चैप्टर को समझते जाएंगे। तो हमारा बुक है गोल्डन रेस, उसका पहला चैप्टर है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, एक किताब जिसने दुनिया को, पृथ्वी को बचा लिया, दुनिया नहीं पृथ्वी को बचा लिया। ठीक है, और ये एक्चुअली में क्या है, एक नाटक है जो किसी मंच पर, इतिहास के कोई डिपार्टमेंट है उसके मंच पर ये नाटक किया जा रहा है। ठीक है, तो इस नाटक का ओवरव्यू मैं समझाता हूँ। देखो, हमारी जो पृथ्वी है उसके बाहर एक ग्रह है मार्स, और मार्स के लोगों ने पृथ्वी पे क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। ठीक है, और मार्स के बाहर यहाँ पे कोई एक स्पेसशिप है उनका, उसमें 2 जने बैठे हुए हैं। ठीक है, और उन्होंने एक स्पेसशिप अर्थ पे भेज दिया है। ठीक है, और उसके कुछ जने अर्थ पर पहुंच गए, किसी लाइब्रेरी में पहुंच गए। ठीक है, और ये लोग अर्थ पे आक्रमण करके उसको अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। लेकिन जब ये लोग नीचे आए, जो लाइब्रेरी में पहुंचे, वहां पे उन्होंने एक ऐसी बुक पढ़ी जो हमारे लिए तो नॉर्मल किताब है, लेकिन उनको कुछ ऐसा लगा उसको पढ़ने पे कि वो डर के मारे यहाँ से भाग के चले गए। ठीक है, डर के मारे यहाँ से भाग के चले गए। ठीक है, तो कैसे उस किताब ने उन मार्स वालों को भगा दिया, ये पूरा नाटक है। ठीक है, और ये नाटक 2050 मतलब 2050 नहीं, 25वीं शताब्दी का नाटक बताया जा रहा है कि फ्यूचर में अगर 25वीं शताब्दी हो तो उस टाइम पे ऐसा कुछ हो सकता है। मतलब एक काल्पनिक घटना है जो अभी की नहीं है, और उस घटना के हिसाब से अभी जो हमारी 20वीं 21वीं सदी चल रही है वो उनके लिए एक भविष्य, वो भूतकाल है। तो अभी मतलब नाटक में कौन सी सदी चल रही है, 25वीं सदी, और अगर वो कभी अगर 20वीं या 21वीं सदी की बात करेंगे तो वो उनके लिए एक पुराना टाइम है। ठीक है, तो ये नाटक है। अब इसमें कुछ किरदार है। सबसे पहले ये हिस्टोरियन यानी इतिहासकार, जो हमें इस नाटक के बारे में जानकारी देगा ताकि हमें नाटक समझ में आ सके। ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, यानी ग्रेट, महान और शक्तिशाली थिंक टैंक, एक आदमी, एक मार्स का रहने वाला इंसान है जिसको मार्स का राजा भी कहते हैं। उसका नाम क्या है, सर्वशक्तिशाली थिंक टैंक। उसका एक असिस्टेंट है जो अभी काम सीख ही रहा है, उसका नाम है अप्रेंटाइज न्यूडल। अप्रेंटाइज मतलब नौसिखिया, जो अभी सीख रहा हो, अप्रेंटाइज न्यूडल। ठीक है, तो ये दोनों लोग तो क्या, कहाँ पे, जो अर्थ के बाहर स्पेस रुका हुआ है मार्स का, उसके अंदर बैठे हैं। ठीक है, और 3 जने और है, कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट आयोटा और सर्जेंट टूप। ये 3 मंगल ग्रह के, मार्स के लोग पृथ्वी पर पहुंच गए हैं दूसरा यान लेकर। ठीक है, और यान लेकर। तो ये जो 5 लोगों की कहानी है, इनके बीच में क्या वार्तालाप होती है, इसमें अपन पढ़ेंगे कि ये जब यहाँ से बोलेगा कि बताओ तुमने अर्थ पे जाके क्या देखा, फिर ये यहाँ से जवाब देंगे कि हम अर्थ पे ये देख रहे हैं, तो फिर ये क्या डिसीजन लेते हैं कि अर्थ पे आक्रमण करना है या नहीं करना। तो ये पूरी कहानी इसमें चलेगी। और ऑफ स्टेज आखिरी कैरेक्टर है। ऑफ स्टेज वॉइस मतलब जब अपन मंच चल रहा होता है और पीछे से कोई आवाज आए, अपन को कहानी समझाने के लिए पीछे से जब बैकग्राउंड से कोई आवाज आती है तो उसको ऑफ स्टेज वॉइस कहते हैं। ठीक है, तो आपको ओवरव्यू समझ में आ गया होगा कि मार्स के कुछ लोग, मार्स का राजा और उसके साथ एक आदमी बाहर, अर्थ के बाहर स्पेस में बैठा है, और पृथ्वी पे उन्होंने एक यान भेजा है जिसमें 3 लोग हैं, अप्रेंटाइज न्यूडल, कैप्टन ओमेगा और लेफ्टिनेंट। ये नाम अजीब से है क्योंकि ये दूसरे ग्रह के हैं, तो हमारे ग्रह पे ऐसे नाम नहीं होते, इसलिए आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा क्योंकि दूसरे ग्रह के नाम है। ठीक है, अब पहला सीन है, यानी स्टेज पे जो भी चीजें होती है वो सीन में होती है। एक सीन होता है फिर दूसरा सीन होता है। तो पहला सीन क्या है, ठीक है, सीन 1 पढ़ेंगे अपन, इसमें आपको 2 बातें पता लग जाएंगी। वाई वॉज द 20th सेंचुरी कॉल्ड एरा ऑफ द बुक, 20वीं शताब्दी को किताबों की शताब्दी क्यों कहा जाता था। ठीक है, क्योंकि अभी 25वीं शताब्दी के हिसाब से बात चल रही, तो 20वीं शताब्दी उनके लिए क्या हो गई, भूतकाल हो गई। हु ट्राई टू इन्वेड द अर्थ इन 21st सेंचुरी, और 21वीं शताब्दी में किसने पृथ्वी पर आक्रमण किया, यानी मार्स के लोगों ने किया। तो वो अपन कैसे किया वो अपन करेंगे। अब देखो, ड्रामा स्टार्ट करते हैं ना तो कुछ चीजें से बतानी पड़ती है। टाइम कौन सा चल रहा है ड्रामा में, 25th सेंचुरी। टाइम कौन सा है, 25th सेंचुरी। अब बात करें प्लेस कौन सी जगह पे है, द म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट मतलब प्राचीन इतिहास का म्यूजियम है, डिपार्टमेंट ऑफ 20th सेंचुरी ऑन द प्लेनेट अर्थ, यानी कि 20वीं सदी के
का डिपार्टमेंट जो अर्थ के ऊपर है, तो ये एक म्यूजियम है, वहां पे नाटक किया जा रहा है बिफोर राइज, नाटक शुरू होने से पहले। स्पॉटलाइट शाइन्स ऑन हिस्टोरियन, लाइट किस पे जाती है, इतिहासवार जो अपन को नाटक का थोड़ा इंट्रो देगा उसके ऊपर लाइट जाती है। हु इज सिटिंग एट द टेबल डाउन राइट ऑन विच अ मूवी प्रोजेक्ट, ऑन विच इज ए मूवी प्रोजेक्टर, तो एक टेबल है जिसके ऊपर प्रोजेक्टर रखा है, उसके पास में वो बैठा हुआ है। अ साइन ऑन ईजल बिसाइड हर रीड्स, और उसके उस टेबल के ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है छोटा सा जिसपे नाम लिखा होता है ना, वैसा बोर्ड है जिसपे लिखा हुआ है म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ 20th सेंचुरी, शी स्टैंड्स एंड बोज टू ऑडियंस। ठीक है, अब वो क्या होता है, इतिहासकार खड़ी होती है और ऑडियंस की तरफ सर झुकाती है। ठीक है, यानी मतलब उनको प्रणाम करती है। अब वो बोलती है हिस्टोरियन जोर से, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू अवर म्यूजियम, हमारे म्यूजियम में आपका स्वागत है, ऑडियंस को बोलती है। ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री टू माई डिपार्टमेंट, ठीक है, और हमारे इस डिपार्टमेंट में आपका स्वागत है। क्यूरियोसिटीज ऑफ गुड ओल्ड फार ऑफ 20th सेंचुरी, ऐसा डिपार्टमेंट जिसमें जिज्ञासा है, प्राचीन काल में जो पुराने टाइम की जो जानकारी है उनसे उनकी जिज्ञासाओं से भरा हुआ ये हमारा डिपार्टमेंट है। ठीक है, द 20th सेंचुरी वॉज ऑफन कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक, 20वीं सदी को किताबों की सदी भी कहा जाता था। इन दोज डेज देयर वर बुक्स अबाउट एवरीथिंग, और उस टाइम पे हर चीज़ के लिए किताब होती थी, क्योंकि अब ये 25वीं सदी के हिसाब से बोल रही, इसलिए 20th सेंचुरी इसके लिए बहुत पुराना टाइम हो गया। फ्रॉम एंट ईटर्स टू जूलस, ऐसी सदी जहाँ पे एंट ईटर से लेकर जूलस सब तक की किताब, एंट ईटर्स वो होते हैं जो चींटियाँ खाने वाले होते हैं, और जूलस दक्षिण अफ्रीका की एक प्रजाति है जिसके बारे में ज़्यादा अभी खोज नहीं हुई है। तो कहने का मतलब हर चीज़ के बारे में आपको यहाँ पे जानकारी मिल जाएगी। बुक्स टॉट पीपल हाउ टू एंड व्हेन टू, वेयर टू एंड वाई टू, किताबें लोगों को सिखा दी है कि कोई चीज़ कब करें, कैसे करें, कहाँ पे करें और क्यों करें। दे इलस्ट्रेटेड, एजुकेटेड, पंक्चुएटेड एंड इवन डेकोरेटेड, ये चित्रों के माध्यम से हमें सिखाती है, शब्दों के माध्यम से सिखाती है। पंक्चुएटेड, हर शब्द का अच्छे से मतलब समझाती है, और डेकोरेटेड, और सजी हुई भी होती हैं। बट द स्ट्रेंजेस्ट थिंग ए बुक एवर डिड वॉज टू सेव द अर्थ, लेकिन पुराने टाइम में, क्योंकि अभी 25वीं शताब्दी में, तो बोल रहे हैं कि एक पुराने टाइम में अजीब सी बात हुई। क्या हुई कि नहीं, एक किताब जो सबसे अजीब व गरीब चीज़ क्या कर सकती है, आपने कभी सुना नहीं होगा कि वो पृथ्वी को उसने बचा लिया, एक किताब जिसने पृथ्वी को बचा लिया। यू हैवेंट हर्ड अबाउट द मार्शियन इन्वेजन ऑफ 2040, आपने 2040 के मार्स के लोगों ने आपने पर आक्रमण किया था। मार्शियन इन्वेजन मतलब मार्स के लोगों का आक्रमण, तो उसके बारे में नहीं सुना होगा। टस्क टक्स, व्हाट डू दे टीच चिल्ड्रन नाउ डेज, तो तुम मतलब वैसे कह रहे हैं आप अपने बच्चों को क्या पढ़ाते हो, आपने 2040 के उसके बारे में नहीं सुना। वेल यू नो द इन्वेजन नेवर रियली हैपेंड, लेकिन वो आक्रमण कभी सफल नहीं हो पाया। बिकॉज अ सिंगल बुक स्टॉप्ड इट, क्योंकि एक सिंगल किताब ने उस आक्रमण को रोक दिया। व्हाट वाज द बुक यू आस्क, अगर हम सोचे कि वो बुक क्या हो सकती है, ए नोबल एनसाइक्लोपीडिया, एक शब्दावली, एनसाइक्लोपीडिया मतलब ऐसी बुक जिसमें सभी चीज़ों के बारे में जानकारी हो। तो एक शब्दावली, अ टोम अबाउट रॉकेट्स एंड मिसाइल्स, या फिर रॉकेट्स और मिसाइल्स के बारे में कोई बुक हो। अ सीक्रेट फाइल फ्रॉम आउटर स्पेस, या फिर कोई एक सीक्रेट गुप्त फाइल हो जो बाहर की स्पेस की हो, या उसको पढ़कर वो डर कर भाग गए हो। नो, इट वॉज नन ऑफ दिस, नहीं, इनमें से वो कोई भी नहीं थी। इट वॉज बट हेयर लेट मी टर्न ऑन द माई हिस्टोरिस्कोप। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं वो बुक कौन थी, उससे पहले मैं आपको इतिहास के पन्नों में लेके जाता हूं। शो यू व्हाट हैपेंड मैनी सेंचुरीज अगो, आपको ये बताने के लिए कि कुछ सालों पहले, कुछ सदियों पहले क्या हुआ था 2040 में। मतलब अभी चल क्या रहा है 2050, 25वीं सदी, तो 24वीं सदी में क्या हुआ था वो बता रहे हैं। तो हमारे लिए तो अभी अगर हम बात करें तो 24वीं सदी भी आने वाली है, 25वीं भी आएगी, तो लेकिन वो जब 25 में थे तो 24वीं सदी के बारे में बात कर रहे थे। शी टर्न्स ऑन द प्रोजेक्टर एंड पॉइंटेड टू द लेफ्ट, वो प्रोजेक्टर चालू करती है और लेफ्ट की तरफ उसको घुमा देती है। स्पॉटलाइट ऑन हिस्टोरियन गोज आउट एंड कम्स डाउन टू द लेफ्ट ऑन थिंक टैंक, अब लाइट हिस्टोरियन से हटकर एक कैरेक्टर है जिसका नाम है थिंक टैंक, मैं बता ही चुका हूँ, मार्स का राजा। ठीक है, उसके ऊपर जाती है। हु इज सीटेड ऑन अ रेस्ड बॉक्स, जो कि एक ऊंचे उठे हुए बॉक्स पे बैठा है, आर्म्स फोल्डेड, हाथ बांध रखे हैं उसने। ही हैज ए ह्यूज एग शेप्ड हेनरी, उसका सर बहुत बड़ा है अंडे जैसा। देखो जैसे मैं बताऊं, अगर एक छोटा सा इंसान है और उसका सर कैसा है, ऐसे बहुत बड़ा है। ठीक है, तो एलियन है, एलियन की तरह, तो एलियन में आप सोचो कि उसका बॉडी तो बहुत पतली है, सर बहुत बड़ा है। ठीक है, एंड ही वियर्स अ लॉन्ग रोब डेकोरेटेड विथ स्टार्स एंड सर्कल्स, और एक बहुत बड़ा सा कपड़ा उसने पहन रखा है जो कि सितारों और गोलों से डेकोरेट किया गया है। एप्रेंटाइज न्यूडल स्टैंड्स बिसाइड हिम एट एन
एलेबोरेट स्विच बोर्ड अ साइन ऑन एन ईजल रीड्स। ठीक है, और उसका असिस्टेंट है जिसको नाम है अप्रेंटिस नूडल, वो उसके पास में खड़ा है, जिसके पास में एक एलोबरेटेड स्विच बोर्ड, जैसे यान में होता है ना कंट्रोल करने का एक पैनल होता है पूरा जिसमें बहुत सारे बटन लगे होते हैं, तो उसके पास खड़ा है। और उसके पास ही वहाँ पे उस बोर्ड के नीचे क्या लिखा हुआ है, मार्स स्पेस कंट्रोल ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक कमांडर इन चीफ। कि मार्स का स्पेस कंट्रोल है, मतलब वो यान जो मार्स के स्पेस में मार्स वाले जब स्पेस में लेके जाते हैं तो वो यान। और ये किसका, यहाँ पे कौन है, माइटी थिंक टैंक है, शक्तिशाली थिंक टैंक, जो कि कमांडर इन चीफ है, यानी मार्स का वो राजा है। ठीक है, तो ये सीन कहाँ का हो गया, पृथ्वी के बाहर जो यान खड़ा है जिसके अंदर थिंक टैंक और अप्रेंटिस नूडल, थिंक टैंक राजा और नूडल उसका असिस्टेंट, वो दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कुछ लोगों को पृथ्वी पे भेजा है, तो अभी बातचीत उन दोनों के बीच की बता रहे हैं कि उन दोनों के बीच में क्या बातचीत हो रही है। बोज लो बिफोर एंटरिंग। ठीक है, कि उसके नीचे लिखा कि आप सर झुकाकर आए अगर अंदर आना हो तो, थिंक टैंक के सामने। नूडल, अब नूडल मतलब उसका असिस्टेंट। बोइंग, ओ ग्रेट माइटी थिंक टैंक, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स, व्हाट आर योर ऑर्डर्स। हे सर्वशक्तिशाली थिंक टैंक, सबसे पावरफुल जीव इस पूरी दुनिया में तुम्हारे क्या आदेश हैं। यानी कि वो क्योंकि उसका नौकर एक तरह से असिस्टेंट है, तो उसके अपने बॉस की तारीफ करते हुए बोलता है कि तुम्हारे क्या आदेश है। अब थिंक टैंक पीविशली मतलब चिड़चिड़ाते हुए, यू लेफ्ट आउट द पार्ट ऑफ माई सैल्यूटेशन अप्रेंटिस नूडल, गो ओवर द होल थिंग अगेन। तुमने मेरे सम्मान में कुछ कम शब्द बोले हैं, मुझे तुम्हारा ये सम्मान करने का तरीका पसंद नहीं आया, तुम दोबारा मेरा सम्मान करो। अप्रेंटिस नूडल मतलब हे नौसिखिया नूडल। ठीक है, तो नूडल बोलता है, अब क्योंकि वो तो नौकर है, इट शैल बी डन सर इन अ सिंग सॉन्ग, तो वो गाते हुए बोलता है कि सर मैं दोबारा आपकी प्रशंसा करता हूं, आपका सम्मान करता हूं। ओ ग्रेट माइटी थिंक टैंक, हे सर्वशक्तिशाली थिंक टैंक, रूलर ऑफ मार्स, मार्स के राजा, एंड हर टू मून्स, और मार्स के जो 2 चंद्रमा हैं उनके राजा, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन होस्ट होल यूनिवर्स, सबसे शक्तिशाली और सबसे बुद्धिमान जीव इस पूरी दुनिया के। अब वो इतना लंबा वाक्य बोलता है तो उसका सांस फूलने लगती है, और फिर बोलता है व्हाट आर योर ऑर्डर्स, आपके क्या ऑर्डर्स हैं। तो थिंक टैंक बोलता है दैट्स बेटर नूडल, ये थोड़ा अच्छा लगा मुझे। I wish to be placed in communication with our manned space probe in that ridiculous little planet we are going to put under our generous rulership. What do they call it again? तो मैं जो अपन ने अपना यान, मैंड स्पेस प्रोब मतलब मानव से भरा हुआ जो यान, मतलब मार्स के कुछ लोग मैंने जो भेजे हैं पृथ्वी पर, उस रिडिकुलस लिटिल प्लेनेट, उस छोटे से घटिया से प्लेनेट पे जो हमने लोग भेजे, हमारे लोग भेजे हैं, मैं उनसे कम्युनिकेशन, बातचीत करना चाहता हूं। और मतलब उन लोगों से जो हमने भेजे हैं, जो उस घटिया से प्लेनेट पे गए हैं, जिसके ऊपर अपन हमारी उदारता भरी रूलरशिप, यानी हम जिनके ऊपर बड़े प्यार से राज करना चाहते हैं, क्योंकि वो मानता है कि भाई मैं जो भी जिस पे भी राज करूंगा वो बहुत लकी होगा, तो मैं उनके ऊपर रूलरशिप राज करना चाहता हूँ। व्हाट दे कॉल इट अगेन, और उस प्लेनेट का क्या नाम है, क्या बोलते हैं वो, तुम मुझे बताओ। ठीक है, तो नूडल बोलता है अर्थ योर इंटेलिजेंस, हे महामहिम, उसको बोलते हैं अर्थ, पृथ्वी नाम है अर्थ, ऑफ कोर्स। थिंक टैंक बोलता है ऑफ अर्थ, ऑफ कोर्स, यू सी हाउ इनसिग्निफिकेंट द प्लेस इज, बट समथिंग इंपॉर्टेंट माई मिरर, आई विश टू कंसल्ट माई मिरर। अर्थ, हाँ कितनी तुच्छ, छोटी सी, बिल्कुल मामूली, बिना काम की जगह है ये, यानी वो अर्थ को बहुत घटिया मानता है, बहुत छोटा सा मानता है, लेकिन पहले मुझे मेरा मिरर दो, मुझे मेरे मिरर से कुछ बातचीत करनी है। ठीक है, यानी वो शीशे में देख के कुछ बात करना चाहता है। नूडल, इट शैल बी डन सर, ही हैंड्स थिंक टैंक अ मिरर, और नूडल कहता है कि मैं जरूर आपको एक मिरर देता हूँ, और वो उसको थिंक टैंक को, अपने बॉस को एक मिरर दे देता है। थिंक टैंक, मिरर इन माई हैंड, who is the most fantastically intellectually gifted being in the land। कि मिरर को बोलता है कि तुम बताओ कि सबसे शानदार और सबसे बुद्धिमान व्यक्ति इस अर्थ पे कौन है। तो पीछे से स्टेज पे से आवाज आती है, जैसे मान लो मिरर बोल रहा हो, ऐसे आवाज आती है पीछे से, कुछ देर के बाद, कुछ रुकने के बाद, यू सर, आप महामहिम। तो थिंक टैंक का ये जो रुकने के बाद आवाज आती है, तो रुकना उसे पसंद नहीं आता, और वो मिरर को झिड़कते हुए, ऐसे झिड़कते हुए बोलता है,
क्विकर, जल्दी, आंसर क्विकर नेक्स्ट टाइम, आगे से तुम्हारा जवाब इतना लेट नहीं आना चाहिए। यानी कि वो इतना खुद को शक्तिशाली मानता है कि मिरर को भी डांट रहा है। आई हेट अ स्लो मिरर, मुझे धीमा मिरर पसंद नहीं है। ही एडमायर्स, मिरर का मतलब कांच, शीशा, समझ में गया। ही एडमायर्स हिमसेल्फ इन द मिरर, वो खुद की प्रशंसा करता है मिरर में। देयर आई एम, देखो मैं यहाँ हूँ। आर वी मार्शियंस नॉट ए हैंडसम रेस, क्या हम मार्स के रहने वाले लोग कितने हैंडसम नहीं है। सो मच मोर अट्रैक्टिव देन दोज अगली अर्थलिंग्स, कितने ज़्यादा अट्रैक्टिव है उन अर्थ के लोगों के बजाय तो जो कि बहुत बदसूरत बद्दे हैं। विद देयर टाइनी हेड्स, और उनके छोटे छोटे हेड है। तो ह्यूमंस के नॉर्मली हेड नॉर्मल साइज के होते हैं और मार्स के लोगों के हेड के होते हैं बहुत बड़े होते हैं। तो उनको ये हेड देख के ऐसे लग रहा है काफ़ी छोटे छोटे हेड है इनके। नूडल, यू कीप ऑन एक्सरसाइजिंग योर माइंड एंड सम डे यू विल हैव ए बैलून ब्रेन जस्ट लाइक मी। नूडल, तुम अपने दिमाग को इस्तेमाल करते रहो, अपने मतलब उसको बोलता है अपने असिस्टेंट को, और एक दिन तुम्हारा दिमाग भी मेरे दिमाग जितना बड़ा हो जाएगा। तो यानी थिंक टैंक ये मानता है कि भाई जो जिसमें जितना ज़्यादा दिमाग होता है उसका दिमाग उतना ही बड़ा होता है। तो उसका दिमाग बहुत बड़ा है तो मानता है कि मेरे में बहुत ज़्यादा दिमाग है। तो नूडल को बोलता है कि तुम्हारा भी दिमाग एक दिन बहुत बड़ा हो जाएगा अगर तुम मेरी तरह दिमाग लगाने लगे। नूडल, ओ आई होप सो माइटी थिंक टैंक, आई होप सो। तो नूडल बोलता है हाँ मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं भी आपकी जितना बुद्धिमान हो जाऊंगा, मेरा भी सर इतना बड़ा हो जाएगा। थिंक टैंक, नाउ कॉन्टेक्ट द स्पेस प्रोब, आई वॉन्ट टू इन्वेड द प्रिमेटिव बॉल ऑफ मड कॉल अर्थ बिफोर लंच। नाउ हमारे जो हमने स्पेस प्रोब मतलब जो यान भेजा है अर्थ पे उससे कॉन्टेक्ट करो। मैं इस प्रिमेटिव बॉल ऑफ मड, यानी बहुत पुराना एक मिट्टी का सा गोला है ना, मतलब इतना बहुत मतलब प्राचीन एकदम ओल्ड फैशन, इसको मैं लंच के पहले ही अपने अधीन करना चाहता हूँ। यानी वो इतना शक्तिशाली समझ रहा है कि लंच तक तो अपन अर्थ पे पूरे पे काबिज हो जाएंगे, ऐसा करेंगे। तो नूडल कहता है इट शैल बी डन सर, हो जाएगा सर। ही एडजस्ट द लेवर स्विच बोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक बजेस एंड बीप्स आर हर्ड एज द कर्टेन ओपन। तो वो अपने बोर्ड जो है उसके बटन्स को इधर उधर करता है, जैसे मान लो वो कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, और पर्दा ये सीन बंद हो जाता है। और नया सीन जो अर्थ पे, अब क्योंकि ये कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है तो कांटेक्ट करके कहाँ पे जाएंगे, जहाँ अर्थ पे जो लाइब्रेरी है, मैंने बताया लाइब्रेरी पे पहुंच गए वो मार्स के कुछ लोग। अब वहाँ का सीन चालू होगा, कैसे वो इनसे बातचीत करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही था। हमारा सीन 1 मैंने पढ़ा दिया पूरा, ठीक है। आपको पूरे चैप्टर के हार्डवर्ड्स एक साथ मैं फोटो में भेज दूंगा, आपको उन हार्डवर्ड्स को कॉपी में, अलग हार्डवर्ड कॉपी जैसे आप हर साल बनाते थे उसमें नोट करना है, उनको याद करना है, ठीक है। और सीन 2 अपन अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और जिन बच्चों के पास बुक्स है अच्छी बात है, जिनके पास 10th वाले बच्चों के पास बुक्स होंगी 9th वाले बच्चों को भी यही चीज़ें पढ़नी है। मैं चैप्टर का PDF बना के आपको व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ, तो आप वहाँ से, जिनके पास बुक्स नहीं हो वहाँ से पढ़ लें, ठीक है। तो और आपका होमवर्क है कि आपको अगले वाले हिस्से को पढ़ के रखना है, ताकि अपन जब कहानी पढ़ें तो अपन को अच्छे से समझ में आए और हार्ड वर्ड्स को कॉपी में नोट करके याद करते रहें। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे।